Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Lesson 1 What is a sentence? Part 4 Types of sentences. हम sentences को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, कभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कभी क्वेश्चंस पूछने के लिए, कभी ऑर्डर देने के लिए और कभी कभी अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑल तो ये सब सेंटेंसेस है, लेकिन इनके पर्पस क्या है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमने सेंटेंसेस को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्पस दैट इज़ फंक्शन एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉर्मेशन। तो आज हम पार्ट ए करेंगे जिसमें आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पर्पस। दे आर 4 मेन टाइप्स: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम समझते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसको अगर आपको एक वर्ड में याद रखना है ना, तो इस तरह याद रख लो, स्टेटमेंट। ये इस तरह के सेंटेंस है जो फैक्ट, ओपिनियन मतलब आपकी क्या राय है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है और ये बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक, द ट्रेन अराइव्स एट 8 o'clock। आपने देखा कि सारे सेंटेंस किससे एंड हो रहे हैं? फुल स्टॉप से। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको एक वर्ड में याद रखना हो तो क्या याद रखो? ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं और हमेशा जब भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, वट इज़ योर नेम, आर यू रेडी, वाई आर यू लेट, डिड यू कम्प्लीट योर होमवर्क, कैन यू हेल्प मी। तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि किससे एंड हो रहा है? एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और ये 2 टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, यस नो क्वेश्चन। फिर कैन यू स्विम, इज शी योर फ्रेंड, हैव यू फिनिश्ड। तो इनके आंसर यस या नो में आपको देना होगा। कैन यू स्विम, उसके बाद अगर आपको रीज़न देना है तो दोगे, लेकिन पहले तो यस और नो में ही आंसर दोगे। अब WH क्वेश्चन कैसे होते हैं? वो आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू कम, वाई आर यू लाफिंग, विच बुक इज़ योर्स, हाउ आर यू। अब इसमें अगर आप यस और नो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है वो आर यू, तो आप यस या नो दोगे, ये कितना अजीब बनता है ना। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। वेयर यू आर गोइंग और वेयर आर यू गोइंग, इसमें से कौन सा करेक्ट है? वेयर आर यू गोइंग ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, वो हमेशा पहले आती है सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है? यू। वेयर आर यू गोइंग में आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। समझ आया आपको? अब हम चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। इसको हम यूज़ करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, सजेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओपन योर बुक, प्लीज सिट डाउन, क्लोज द डोर, लिसन केयरफुली, वर्क हार्ड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डोंट वेस्ट टाइम, ऑलवेज स्पीक पोलाइटली। तो आपने देखा कि आपने कुछ नोटिस करा? वो शुड लिसन केयरफुली आपको पता चल रहा है? ऑफकोर्स यू है, बट ये लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। जो इसमें वर्ड होता है ना यू, ये हिडन होता है और आपको समझना होगा कि वो किससे कह रहे हैं। अब इसके डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे कि कमांड, स्टैंड अप, डोंट वेस्ट टाइम, ये कमांड है ना। रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी। एडवाइस, ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इंस्ट्रक्शन, टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल। वार्निंग, डोंट टच द वायर। सजेशन, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अब आपको समझ आ गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अब चलते हैं लास्ट, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इट में एक्सप्रेस जॉय, सरप्राइज, एंगर, एक्साइटमेंट, सैडनेस, एडमिरेशन, फियर। एडमिरेशन मतलब किसी की तारीफ़ करना है, फिर किसी को एडमायर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें हम फ्लावर को एडमायर कर रहे हैं। हाउ अमेजिंग, वाओ, अलास वी लॉस्ट द मैच। तो इसमें आपने देखा ये सारे सेंटेंसेस किससे एंड हो रहे हैं? An exclamatory sentence usually ends with an exclamation mark. और ये जो exclamation mark है ये strong emotion को show करता है।
अब हमने ये सब देख लिया तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है एंड्स विथ फुल स्टॉप, फॉर एग्जांपल शी इज़ रीडिंग। इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जांपल इज शी रीडिंग। इम्पेरेटिव कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉर एग्जांपल प्लीज सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए होता है और इसमें क्या यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि किस टाइप का सेंटेंसेस है ये, जितना कि आज हमने पढ़ा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।